नमस्कार दोस्तों, मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल से। दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश पर। आज दोस्तों, आपको मालूम ही है कि कल सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बिल पर जो आदेश दिया उससे सरकार बैकफुट पर है। सरकार के बैकफुट पर होने से भाजपा के नेता और आईटी सेल के जो भाजपा आईटी सेल है, अमित मालविया और उनके टॉल आर्मी आज सुप्रीम कोर्ट के संजीव खन्ना के पीछे इस कदर पड़े हैं कि क्या कहना चाहिए उसको, बहुत ही जबरदस्त तरीके से उनको टॉल किया जा रहा है और यहाँ तक कि उनको अपशब्द कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। और ये सब काम हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रहा है। नरेंद्र मोदी साहब स्वयं सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बनाने का काम कर रहे हैं और आज उन्होंने वक्फ कानून के पक्ष में कुछ बोहरा कम्युनिटी के लोगों को बुलाया। बोहरा कम्युनिटी मुसलमानों की सिया कम्युनिटी का एक सेक्ट है और उनसे जो है कहलाया कि भाई आपने बहुत बढ़िया कानून बनाया और हमारा इससे ये बहुत भला हो जाएगा और ये मतलब बहुत तारीफ करवाई। और मोदी साहब ने भी कहा कि मैं तो बहुत सालों से सोच रहा था ये बिल लाने की और मुझे ऐसा लग रहा था और मुझे सैयदना साहब ने ही कहा था और कि ये सब बिल बनाओ और उन्होंने बहुत लोगों को मतलब भेजा मेरे पास और सारी गाइडलाइन बताई। तो इस तरह की चापलूसी दोनों तरफ से हो रही थी और मकसद यही था कि सुप्रीम कोर्ट को धमकाया जाए कि वो जो कानून को रद्द करने की सोच रहे हैं तो ऐसा न करें। और यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टे दिया है उसके बाद ही ये सारी बातें शुरू हुई है। फिर दोस्तों, अगर आपने हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को अभी तक भी सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना न भूलें और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और मैसेज भेजें और दूसरे सोशल ग्रुप्स में भी डालें इसको ताकि और लोगों तक भी पहुंच सकें। वीडियो अच्छे लग रहे हो तो सुप्रीम मतलब भेजें और अगर इस पे आपको कोई कमेंट करना है तो कमेंट करें, अच्छा करें बुरा करें ये आपकी इच्छा है, जैसा आपको लग रहा है वैसा करें। और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट करें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। इधर कानून मंत्री तो मतलब किरण रिजिजू जी साहब तो पहले से ही सीजीआई को और सुप्रीम कोर्ट को धमका ही रहे थे कि हमको मिल के चलना चाहिए और एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए और एक दूसरे के काम में दखल नहीं करनी चाहिए। और ये सब बातें उन्होंने परसों मतलब 5 तारीख शाम को कही थी एक कार्यक्रम के अंदर। तो उनका मतलब यही था कि इस कानून, इस जो वक्फ विधेयक जो है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने, संसद ने पास कर दिया है और राष्ट्रपति ने दस्तखत कर दिए हैं, उसमें आप दखल अंदाजी मत करो। लेकिन सवाल ये है दोस्तों कि अगर वो संविधान के मूल अधिकारों को का हनन करता है
या उनके प्रावधानों का हनन करता है, तो उसको कैसे कानून बनाया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट को यही देखना है कि ये कानून उन प्रावधानों का जिसका जिक्र विपक्ष की पार्टियां कर रही है, उनका उल्लंघन तो नहीं होता है, उल्लंघन होता है या नहीं होता है, यही देखना है, यही विवेचना करनी है उनको कानून से। और प्रधानमंत्री से और किरण रिजिजू जी से और उपराष्ट्रपति से कोई लेना देना नहीं है। हमारे कानून मंत्री तो कर ही रहे थे, आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब भी सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध बैटिंग करना शुरू कर दिया उन्होंने भी, और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को ये पावर नहीं है कि वो जो है संसद से बनाए हुए कानून को भी रद्द कर दे। तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि कोर्ट का व्यवहार अब सुपर संसद जैसा है, और ये सुपर संसद जो है अब कानून बनाएगी तो संसद क्या करेगी। कोर्ट को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। और एक दूसरा जो कानून पहले पास हुआ, पारदी वाला, जस्टिस पारदी वाला और एम महादेवन ने जो जो कानून में मतलब जो राज्यपाल को नसीहत दी, वो बहुत जबरदस्त चुभ रही है, इतनी जबरदस्त मिर्ची लगी है उससे कि इतनी जलन हो रही है कि वो पूरी भाजपा में एक सनसनी फैला दी है उसने। और उन्होंने कहा उपराष्ट्रपति ने कि कोई राष्ट्रपति को निर्देश ये दे, ये हमें मंजूर नहीं है। और संविधान के बाहर जाकर कोर्ट एक्टिविज्म दिखा रहा है, ये भी ठीक नहीं है और ये हमें मंजूर नहीं है। लेकिन धनखड़ साहब राज्यपाल का जो व्यवहार है उस पर कुछ नहीं बोल रहे। राज्यपाल 10 महीने तक किसी विधेयक को पास किए संसद संविधान से विधानसभा से पास किए हुए एक्ट को, बिल, विधेयक को पर कैसे रोक कर बैठ सकता है? ये भी तो कानून सम्मत नहीं है, ये भी तो संविधान के विपरीत है। और राज्यपाल की तो ड्यूटी है कि वो राज्य सरकारों को मदद करे, फैसिलिटेट करे काम करने में। आप तो उसके काम में रोड़े अटका रहे हो और आप फिर बोल नहीं रहे हो। और कोर्ट ने जब ये आदेश दे दिया कि आपको 3 महीने के अंदर अंदर उसको पास करना है, या अगर आपको पास नहीं करना है तो उस पर आप कमेंट करके वापस भेज सकते हो। और अगर आप राष्ट्रपति को भेजते हो तो राष्ट्रपति को भी 3 महीने में उसको या तो वापस भेज दे या पास कर। तो इसमें क्या बुरी बात है? धनखड़ साहब क्यों इतनी मिर्ची क्यों लग रही है धनखड़ साहब? धनखड़ साहब जो पहले भी कह चुके हैं कि संविधान सुप्रीम है और कोर्ट को ये वो नहीं है, कोर्ट जो है संसद से ऊपर नहीं है, और संसद के बनाए हुए कानून को कोर्ट कैसे रोक सकता है या वापस भेज सकता है या रिजेक्ट कर सकता है। लेकिन सर, आप तो खुद जगदीप धनखड़ साहब तो खुद वकील हैं और अच्छे संविधान के जानकार हैं, और संविधान में ये पावर दी है, ये शक्तियां कानून कोर्ट को दी है कि वो संसद से बनाए हुए कानून की विवेचना करे और देखे कि ये कहीं मूल अधिकारों का और मूलभूत ढांचे का अतिक्रमण तो नहीं करे, उसका विरोध तो नहीं कर रही है, उसके विपरीत तो नहीं है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का काम है, आप उनको काम करने दीजिए, आप क्यों बीच में लगे? और कोई भी जनता के पक्ष में काम हो तो उसको मतलब राज्यपाल को और उपराष्ट्रपति को कोई अधिकार नहीं है कि उसमें अड़ंगे लगाए। और उपराष्ट्रपति जो धनखड़ साहब हैं, उनको ये भी समझना चाहिए कि वो भाजपा के प्रवक्ता नहीं है,
उनको उनको वो उपराष्ट्रपति देश के हैं, अब वो भाजपा के प्रवक्ता नहीं है जो आप हर बात में भाजपा के या प्रधानमंत्री का समर्थन करते रहें। जो बात सच है वो सच है, जो झूठ है वो झूठ है। इसलिए उपराष्ट्रपति को कोई भी बयान देते वक्त पहले ये सोचना चाहिए कि मैं भाजपा का प्रवक्ता नहीं। एक बात और है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब ने इस वक्फ अधिनियम जो बना है, अभी एक्ट जो बना है, उसको सीजीआई ने 3-4 प्रावधानों पर स्टे दे दिया है, उससे बहुत नाराज है। उस नाराजगी में उन्होंने क्या किया कि अभी दिल्ली में जो हाईकोर्ट यशवंत वर्मा के घर में जो आग लगी और उसमें जो अनअकाउंटेड मनी पाई गई, बहुत ऐतराज की बात है, बिल्कुल सही है। लेकिन उन्होंने ये कहा कि इसमें एफआईआर भी नहीं हुई और खाली एक कमेटी बना दी जो जांच कर रही है। तो सर, एफआईआर करना पुलिस का काम है। पुलिस वहां गई थी और पुलिस आजकल दिल्ली की पुलिस केंद्र सरकार के हाथ में है, शाह साहब के पास है, और शाह साहब की पुलिस उस मकान पे गई और देख करके चली आई। उसने सिर्फ हाई कोर्ट के जज चीफ जस्टिस को इन्फॉर्म किया। उन्होंने न तो उस घटना का पंचनामा बनाया, न उस एरिया को अपनी कस्टडी में लिया, न नोटों के बंडल को अपने कस्टडी में लिया। जो बोरे भरे थे उनको अपनी कस्टडी में लेना चाहिए था पुलिस को, क्यों नहीं लिया? ये शाह साहब की पुलिस है। धनखड़ साहब को सुप्रीम कोर्ट से सवाल करें वो तो अच्छी बात है, लेकिन शाह साहब से सवाल क्यों नहीं कर रहे हो? सवाल ये है कि केंद्र सरकार से जो सवाल होना चाहिए वो धनखड़ साहब क्यों नहीं कर रहे? और यही बात जो है, धनखड़ साहब ने उस रोज एक शब्द भी नहीं बोला। अब जब ये कानून के प्रावधानों पर स्टे दे दिया है या सॉलिसिटर जनरल ने कबूल कर लिया है कि हम ऐसा नहीं करेंगे, तब धनखड़ साहब जो है इस पे भाषण दे रहे हैं। सवाल ये है कि आप उस रोज क्यों भूल गए थे, और आप ये बयान दे रहे हैं कि संसद सुप्रीम है। तो उसमें आपको बता दूं कि उपराष्ट्रपति आपने भी संविधान की शपथ लेकर के ही इस कुर्सी पर बैठे हैं। तो संविधान सुप्रीम है, संसद सुप्रीम नहीं है। संसद से पास विधेयक को सुप्रीम कोर्ट को विवेचना का अधिकार है। ये हमारा संविधान कहता है कि आप कुछ भी बिल पास करा लो, वो लागू नहीं हो। तो इन सब चीजों को देखने के बाद भी लग रहा है कि सरकार बहुत डरी हुई है और जल्दी से जल्दी कुछ न कुछ कदम उठाना चाहती है। कल कैबिनेट की मीटिंग भी हुई थी और राष्ट्रपति से भी मिलने गए शायद कल प्रधानमंत्री जी। तो कुछ होगा, देखते हैं क्या होता है। लेकिन ये बात सही है कि संजीव खन्ना ने पूरी कैबिनेट की ही नहीं, भाजपा की नींद उड़ा दी है। धन्यवाद। आप इसी बात पर मैं इसको खत्म करता हूँ। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।